मेरे जिगर के चलो, क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और आज हम 8K तक पहुँच चुके हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि ब्रदर जल्दी से बोनस वीडियो को लेके आओ, जल्दी से बोनस वीडियो को लेके आओ। तो देखो, कल अगर आपको एक 30 मिनट की बोनस वीडियो चाहिए तो आपको कल जो हमारा सब्सक्राइबर वो है 8.10K, उतना तो करा ही सकते हो। हाँ, अब लोग कहोगे कि भाई 8K पे तो ये तो टारगेट होता है, तो तुम 8.10K का टारगेट कहाँ से दे रहे हो। तुम तो बहुत ही मतलब कि उस टाइप के इंसान निकले यार। तो देखो यार, ऐसी बात नहीं है। देखो अभी हमारे 8.3 के पहले हो चुके हैं और कल तक मैं जानता हूँ इस तरह से मतलब कि बड़े आराम से तुम 8.10 करा दोगे। तो अगर जल्दी करवा दोगे तो वो अच्छा रहेगा। क्या पता हमारे कल 8.15 के हो जाए, लेकिन वो तुम लोगों पे डिपेंड करता है। मैं तुम लोगों को कोई ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी अगर तुम्हें कल बोनस वीडियो चाहिए। क्योंकि मैंने देखा जब से 8 के हुए तुम लोग बहुत आस्ता आस्ता सब्सक्राइब कर रहे हो। जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। जैसे शाओन अपने लेवल को बढ़ाता है, हमें भी अपने लेवल को बढ़ाना है। हमारा जो चैनल है वो भी आस्ता आस्ता लेवल अप करेगा और आप कह सकते हो फिर वो भी जाके थोड़े बहुत मतलब कि अच्छे खासे यूट्यूबर्स के बीच में आ सकता है। वरना तुम लोग तो जानते हो, बिना तुम्हारे सपोर्ट के तो हम लोग क्या ही हैं। और अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ब्रदर 2 होवर का वीडियो कब आ रहा है 8K की खुशी में। तो देखो यार, 2 होवर का जो वीडियो है वो नहीं आने वाला। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 2 होवर का वीडियो नहीं आएगा तो मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं रखा होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो, सैटरडे को ऐसी खबर आ रही है उड़ती उड़ती स्कूल से कि छुट्टी हो सकती है। अगर सैटरडे को देखो छुट्टी मिल जाती है तो ये होगा कि तब तुम लोगों के लिए पार्ट्स में वीडियो आ सकती हैं, जैसे कि 2 3 या 4 पार्ट्स ऐसे करके आ सकती हैं वीडियो, वो भी 30 मिनट की। क्योंकि गैस जो 2 होवर की वीडियो होती है उसे एक्सपोर्ट करते करते जो मेरा फ़ोन है आप कह सकते हो उसका जो काइन मास्टर है उसके बीच में बहुत बार जो वीडियो होती है वो 3 4 बार कैंसिल हो जाती है और उसे एक्सपोर्ट करने में कम से कम 1 घंटा लगता है। तो समझ सकते हो उसमें कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसी वजह से उसको कुछ पार्ट्स में आप कह सकते हो मैं डिवाइड करके अपलोड करूँगा। तो आई होप कि आपको जो चीज़ है वो अच्छी लगेगी और ज़्यादा आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा वीडियो का। और एक 30 मिनट की आई, फिर दिन को एक 30 मिनट की आई, फिर शाम को 1 2 आ गई। तो इस तरह से मतलब कि आपका भी दिन लगा रहेगा और मतलब कि आप कह सकते हो हमारा भी अच्छे से कटता रहेगा। तो हाँ, बस यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जो अपने टारगेट हैं 10K उसे बहुत जल्दी हिट कर सकें। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एपिसोड में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आज का एपिसोड होने वाला है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर जो शाओन होता है वो जाके आप कह सकते हो बहुत ही खतरनाक बंदों को पहलेगा, खासकर ओल्ड मूगू को, जो कि मास्टर के जूनियर हुआ करते, जिसने अपने मास्टर को धोखा दे दिया था। और यहाँ पे जाके शाओन फर्स्ट चांसुन को भी उसका भी खेला ख़त्म करने वाला है। यानी कि उसका जो खेल है उसे वहीं पे बाय बाय टाटा, वो उसकी सोल को अपने पास रख लेगा। लेकिन वहाँ पे तभी जो हॉल ऑफ सोल का लीडर है वो भी आ जाएगा, लेकिन वो शाओन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो क्यों नहीं बिगाड़ पाएगा वो आपको पता लग जाएगा। और शाओन को वहाँ पे एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसकी वजह से जो शाओन की इस टाइम पे सोल है वो इस टाइम पे परफेक्ट सोल स्टेट के अंदर है। वो उसी टाइप सॉरी परफेक्ट सोल स्टेट बोल रहा हूँ। अभी के टाइम पे जो शाओन की सोल है वो हेवन सोल स्टेट के अंदर है। वो उसको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिसकी मदद से वो परफेक्ट हेवन सोल स्टेट के अंदर इंटर कर जाएगा। और आप कह सकते हो ये 3rd लेवल होता है सोल्स के अंदर और 4था लेवल 2D सोल होता है। तो ये भी शाओन को आस्ता आस्ता करके मिल ही जाएगा। और वैसे भी अभी स्टोरी बहुत नज़दीक पहुंच चुकी है एंडिंग के। तो चलो बिना देरी की आज का जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओलो थे उन्होंने सिर्फ 5 दिन के अंदर ही डाओ शेन के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया था। इसका सबसे बड़ा रीज़न था जो शाओन को वो कोर ब्लड मिल चुका था, वो भी एक पाइनिकल डाओ शेन का, जो कि अपने एकदम पीक पे खड़ा था, जिसकी वजह से मास्टर याओलो को ना ही मतलब कि उन्हें कोई ज़्यादा आसपास कोई ज़्यादा एनर्जी का विस्फोट हुआ और ना ही कोई ज़्यादा टाइम लगा मास्टर को डाओ शेन के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के लिए। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, जिसकी वजह से मास्टर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश थे। शाओन ने एक ड्रॉप इस टाइम पे लिटिल फायर डॉक्टर और साथ में किंगलिंग को भी दे दी थी। और शाओन ने एक जो ड्रॉप थी आपको बताई है वो रिफाइन करके शाओन ने क्वीन मेडुसा को भी दी हुई थी, ताकि जो तीनों ये भी आगे चल के डाओ शेन के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकें, जिसकी वजह से इनकी ताकत एक बहुत ही धमाके की तरह बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इनके पास 4 डाओ शेन होंगे तो किसी की भी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होगी कि उनके ऊपर आके आँख उठा के देख भी सके और अटैक कर सके। हमें दिखाया जाता है जो शाओन ये सब लोग थे अभी के लिए रेडी हो चुके थे, शाओन, मास्टर याओलो और यहाँ पे शाओन के साथ एक और बंदा था जो कोई और नहीं थी, हमारी छोटी दादी, जिसको नॉर्मल में छोटी दादी कहा जाता है, यानी कि जिया, वो भी शाओन के साथ में थी। वो लोग कहते हैं अब हॉल ऑफ सोल का जो मेन ब्रांच है हम भी देखते हैं कैसे बचती है। मैं उम्मीद करूँगा कि जब हम इनकी मेन ब्रांच को डिस्ट्रॉय करेंगे
तो क्या पता आज होलो सोल का पूरी तरह से खात्मा हो जाए। तो मास्टर कहते हैं तुम भी तो देखो ना, दिन में अपने सपने सजा रहे हो। तो शान कहता है कि क्यों मास्टर, क्या दिन में सपने सजाना गलत बात है? तो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि होलो सोल को डिस्ट्रॉय करना इतना ज़्यादा आसान होगा? अगर उसको डिस्ट्रॉय करना इतना ज़्यादा आसान होता तो आज तक उसने इन 8 प्राचीन कबीलों के अंदर इतना उनके नाकों में दम क्यों करके रखा होता, और आज ये इतने आसानी से इस सेंट्रल प्लेन्स के अंदर, तुम कह सकते हो इन सेंट्रल प्लेन्स के एकदम मतलब कि हीरो नहीं बने फिर रहे होते। हम कहते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। और आगे वो बताते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है और कुछ खबरों से हमें पता लगा है, जो हुन कबीला है वो भी इस टाइम पे होलो सोल का ही है। और यहाँ तक कि कुछ खबरें तो ये भी कहती हैं कि जो होलो सोल है वो हुन कबीले की एक छोटी सी ब्रांच है। ये सुनकर शान की ओर से फट के हाथ में आ जाती है कि भैया ये जो 8 प्राचीन कबीले कितने से खतरनाक हैं। और जब वो पूर्व जियो हुआन से मिला था, पूर्व जियो हुआन ने उससे कहा था कि ये जो हुन कबीला है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, और जियो कबीले को भी पूरी तरह से निपटाने वाला ये हुन कबीला ही था। और अब देखो यार, ये जो हुन कबीला ने एक ऐसी पावर को बना रखा है जिसको होलो सोल कहा जाता है, जो यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक ब्रांच में से आप कह सकते हो इनकी में आती है। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कितना क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक बार इनका जो फर्स्ट त्यानजुन या फिर इनका जो लीडर है वो हमारे हत्थे चढ़ गया या फिर मारा जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि इन लोगों को ये जो चीज़ होगी एक बहुत बड़ा इनके लिए मतलब क्या कहते हैं ज़ख्म सा होगा, क्योंकि हर एक डाउशन की कीमत दिखाई आप जानते हो कितनी ज़्यादा होती है। और शाओन तो अभी इनके ऐसे ऐसे मतलब कि डाउशन को मारने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ वैसे होलो सोल के पास बचे ही 2 डाउशन हैं, जो कि एक फर्स्ट त्यानजुन है और एक यहाँ का लीडर है। तो हमें दिखाया जाता है जो ये जो तीनों होते हैं निकल जाते हैं होलो सोल के लिए। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है कि ये आगे बढ़ ही रहे थे, तभी वो जो लोग होती हैं होलो सोल की मेन ब्रांच तक पहुँच जाते हैं। हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगा था, और होलो सोल ने पिछले 1 महीने में यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही मचाई रखी थी। हमें दिखाया जाता है कि जो होलो सोल है, होलो सोल की मेन ब्रांच, उसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं जो कि बिल्कुल भी मतलब कि हरी भरी नहीं है। वो तो मतलब क्या कह सकते हैं एकदम काली जैसी जली हुई होती हैं, बस वैसी हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक आप कह सकते हो खुले मैदान भी थे, और वहाँ पे एक बड़ा सा आप कह सकते हो जैसे एक चट्टान सी नहीं होती, मतलब कि एक पहाड़ सा बड़ा सा वैसा एक होल था, जो जिसको अगर कोई बंदा दूर से देखे तो सच में वो उससे पहाड़ दिखेगा। लेकिन ये जो ब्लैक कलर का पहाड़ था ये बहुत ज़्यादा अजीब था। यहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो इस टाइम पे रात का टाइम हो रहा था, और यहाँ पे जो शावे ने इन लोगों ने मतलब कि छुपके से यहाँ पे अटैक किया था, ताकि अगर दिन में अटैक करते तो ये जो लोग हैं चौकन्ने हो जाते। इसी वजह से जो शावे ने उसने डिसाइड किया कि यहाँ पे इनको यहाँ पे आराम से सुलाएंगे। और मुझे पता नहीं है कि हर विलन का जो कलर होता है ब्लैक ही क्यों होता है, वाइट किसी का क्यों नहीं होता। अजीब भी लोग हैं यार ये लोग। ब्लैक का तो एकदम इन्होंने मतलब कि सत्यानाश करके रखा हुआ है, और जिन लोगों का ब्लैक कलर फेवरेट है वो तो मतलब कि क्या ही सोच रहे होंगे कि हम तो विलन्स की कैटेगरी में आते हैं। चलो छोड़ो यार, क्या ही अब कहना। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है ये सब लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी हमें होलो सोल के 3 बंदों को दिखाया जाता है जो कि दाउजुन्स थे। वो आपस में बात करते हैं, अरे यार देखो ना ये फॉलन स्टार पवेलियन जिन्होंने स्काई मेंशन बनाई है अपनी न्यू अलायंस, वो लोग समझते हैं कि वो हमारे होलो सोल के सामने खड़े हो सकते हैं। अब देखो हम इनके अभी स्काई मेंशन अलायंस के अंदर घुसेंगे और वहाँ से उनके जो पावरफुल बंदे होंगे उनको मार के उनकी सोल्स को ले आएंगे। इससे तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ये लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ है, इन्होंने सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम बड़े आराम से इनको मार के इनकी सोल्स को ला पा रहे हैं। कितने बेवकूफ़ इंसान है, और हंस रहे थे। और इस टाइम पे स्काई मेंशन अलायंस का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन तभी दिखाया जाता है कुछ ही सेकंड के बाद इनकी जो गर्दनें होती हैं उनके सर से अलग होती हैं, और इन्हें भी कुछ पता नहीं चला, और ये वहीं पर मारे जाते हैं। और आपको पता ही किसने किया था, ये था शाओन। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, और उसने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक इस टाइम पे कर दिया था। हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से जो होलो सोल का मेन कह सकते हो पवेलियन या फिर जो उसका किला था उसके बाहर जितने भी बंदे थे वो एकदम कि राख में तब्दील हो चुके थे, क्योंकि शाओन अभी एक डाउशन है, जिसकी वजह से वो ऐसे छोटे मोटे लोगों को सिर्फ ऐसे ही अपने एक हाथ के इशारे से डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है जैसे शाओन यहाँ पे आ चुका था उसने सिर्फ मतलब कि पावरफुल अटैक करके जितनी भी आसपास के लोग हैं उन्हें जला के राख कर दिया था अपनी फ्लेम्स की मदद से, क्योंकि उसने अपनी फ्लेम्स को आसपास फैला दिया था। अगर आपको याद हो तो आप जानते हो जो जॉन की फॉलन हार्ट फ्लेम है उसको अगर फैला दिया जाए और लोगों के मतलब कि आपके तो अंदर डाल दिया जाए, जिसकी वजह से जितनी भी सोल्स होती हैं वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हालांकि सोल्स के लिए सबसे खतरनाक चीज़ होती है, इसी वजह से आप जानते ही हो जो शाओन ने जैसे उसने ये चीज़ की थी उसकी वजह से आसपास के जितने भी आपके तो लोग थे मतलब कि आपके तो जो भी होलो सोल के बंदे थे वो एकदम मारे गए थे। ये देखिए तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वो चिल्लाहट की आवाज़ किसी और की नहीं थी। दरअसल ये जो आवाज़ थी ये थी फर्स्ट त्यानजुन की, जो कि एकदम अपने पवेलियन से बाहर आ जाता है, यानी कि अपने महल से बाहर आ जाता है और कहता है तुम किसकी इतनी हिम्मत होगी जो यहाँ पे होलो सोल की मेन ब्रांच में आके अटैक करने की हिम्मत करता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी दाओजुन के नीचे के वॉरियर थे, दाओजोंग, दाओ वैंग, वो सारे एक ही दम में मारे जा चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि सब लोग एकदम आसमान में देखने लगते क्योंकि सारे दाओजुन्स भी बाहर आ चुके थे, और यहाँ तक कि बान चेंस जो कि कुछ 2 ही थे जिनमें से एक थर्ड आप कह सकते हो त्यानजुन था, वो तो पहली शाओन के हाथों मार जा चुका है। अभी यहाँ पे सेकंड त्यानजुन भी बाहर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं एकदम शौक होकर सामने की तरफ देख रहे थे क्योंकि इन्हें अपने सामने शाओन दिखाई देता था। तभी हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट त्यानजुन होता है वो ताली बजाता और कहता है कि सच में देखो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो चुकी है
कि तुम होलो सोल की मेन ब्रांच में आके अटैक करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें क्या लगता है होलो सोल के हलवा है क्या है जिसे तुम आके बड़े आराम से खा जाओगे? तो शाओन कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या, तो तुम क्यों ना मेरा मुकाबला कर लो। आज तो मैं सोच रहा हूँ कि होलो सोल की जो मेन ब्रांच है इसको डिस्ट्रॉय करूँगा। तो पूरे सेंट्रल प्लेन्स के अंदर जो होलो सोल की बाकी की ब्रांच है, लोगों का इतना हौसला बढ़ जाएगा कि वो उन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। आस्ता आस्ता होलो सोल का पूरा खेल खत्म होने में से ये तो वक्त की बात होगी। तो वो कहता है फर्स्ट यांजोन अपने मन में सोचा था कि इसने पहले हमारे जो छोटे मोटे ताओ जोंग या फिर ताओ फैंग थे उन्हें एक ही बार में मार डाला है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ चुका है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो पावरफुल प्रोटेक्टर्स थे, और गाइस आपको पता ही है जो भी दाओ जोंग के अंदर बंदे होते हैं उन्हें प्रोटेक्टर्स कहा जाता है, और जो दाओ जोन में आ जाते हैं, जो कि दाओ जोन 5 स्टार से ऊपर चले जाते हैं, उन्हें त्यानजुन कहा जाता है। और जितने भी इनके त्यानजुन तो बचे हुए हैं अभी तक इनके, लेकिन जितने भी इनके प्रोटेक्टर्स थे वो सारे मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से इनको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और यहाँ पे इनके सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोटेक्टर्स थे क्योंकि मेन ब्रांच थी यार। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो तभी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक इनकी मतलब कि हमें दिखाया था जो किला होता है इसके ऊपर कर देता है। जो सेकंड त्यानजुन होता है हमें सॉरी फर्स्ट त्यानजुन होता है उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक से हमें दिखाया था वो जो किला होता है वो एकदम ब्लास्ट सा हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी सोल्स होती हैं वहाँ से निकल के भागना स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि क्या शाओन ऐसा इसलिए करता है कि अगर जो फर्स्ट त्यानजुन है उसके साथ इसको एक घमासान फाइट के अंदर उतरना पड़े तो ये ना हो कि जो फर्स्ट त्यानजुन है वो सोल्स का पावर का यूज़ करके उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को कुछ ही देर में ज़्यादा बढ़ा ले। क्योंकि आपको पता ही होता है ये जो होलो सोल के बंदे इतने ज़्यादा घृणित हैं कि सोल्स की जितनी पावर होती है उसको हमने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी ताकत को बढ़ा लेते हैं। इसी वजह से जो शाओन है उसने सबसे दिमाग का काम करते हुए यहाँ पे जितनी भी सोल्स उन्हें भगा दिया। ये देख के जो फर्स्ट त्यानजुन है उसको एकदम मतलब कि गुस्सा सा आने लगता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी की सोल्स थी और सबसे ज़्यादा सोल्स थी और लाखों की तादाद में थी। मतलब क्या आप जो लाखों की नहीं कह सकते, हाँ 1 लाख की तादाद तक तो होंगी ये। और हमें दिखाई थी जितनी भी सोल्स थी सारी भाग चुकी थी, और इनमें से कुछ सोल तो जाते वक्त शाओन को भी मतलब कि नमन करती हैं, यानी कि उसके सामने नील डाउन करती है और वहाँ से भाग जाती हैं। ये देख के जो हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट त्यानजुन होता है वो ज़ोर से दहाड़ता है, कहता है शाओन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आ सको। और हमें दिखाया जाता है कि तभी वो शाओन के ऊपर एक बहुत पावरफुल सोल अटैक को कर देता है, और ये क्या सोल अटैक एक भाले की फॉर्म के अंदर था। शाओन इसको देख के एकदम शॉक हो जाता है कि सच में यार ये जो बंदा है ये सोल अटैक्स को जानता है जो कि बहुत पहले विलुप्त हो चुके हैं, मानना पड़ेगा। और शाओन भी अपने हैंड से कुछ हैंड सील्स बनाता है जो कि एक तरह का सोल अटैक था जो कि उसने पिलटॉवर से सीख लिया था इस टाइम पे। क्योंकि गैस अब वो वहाँ का एक एल्डर बन चुका है, जिसकी वजह से उसको जो ऐसे अटैक्स हैं वो मिलना मतलब कि अब स्वाभाविक सी बात है। हमें दिखाया जाता है जैसे शाओन इस अटैक को सीधा उस चीज़ के ऊपर करता है, वो जो अटैक होते हैं वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी जो सेकंड त्यानजुन होता है वो भी शाओन को अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जो मास्टर याओला होते हैं वो बीच में आ जाते और कहते हैं तुम कहाँ भागने का सोच रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो बंदा था इसकी तो मतलब कि एकदम आगे फटी की फटी रह जाती हैं कि यहाँ का ये क्या चल रहा है। ये जो मास्टर याओला होती है तो पहले इसी की लेवल पे था जब इसने पहले उससे फाइट की थी, लेकिन अभी ये एक डाउशन कैसे बन चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए जो फर्स्ट त्यानजुन था वो भी कहता है ओह तो याओ चैन तुम भी एक दाओ चैन बन चुकी हो। और आपको बताइए मास्टर याओलो का रियल नेम याओ चैन है, और वो कहते हैं याओ लो या फिर याओ चैन तुम अभी के टाइम पे एक दाओ चैन बन चुके हो, लेकिन तुम इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। और तभी वो सेकंड त्यानजुन से कहते हैं सेकंड त्यानजुन तुम एक हाई लेवल यानी कि पीक लेवल के पांचेन हो जो कि बहुत जल्दी डाउशन के अंदर भी ब्रेक थ्रू करने वाला है, तो तुम्हें इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बंदे ने अभी अभी एक डाउशन के ऊपर ब्रेक थ्रू किया है, तुम इसको बड़े आराम से मतलब कि आराम से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ तुम इसको जाके अटैक करो, तुम इसको थोड़ी देर तक संभालो जब तक मैं इस बंदे को मार नहीं लेता। और मेरे ख्याल से तुम्हें इसे संभालने में कामयाब होना चाहिए। ये देखिए वो बंदा एक छोटी सी स्माइल देता है और कहता है कि ये फिक्र मत करो मैं इसे संभाल लूँगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बहुत ज़्यादा फटके हाथ में आ जाती है। क्योंकि गाइस वो जो बंदा था वो इस चीज़ को अच्छे से जानता था कि जब शाओन एक दाओशन बना था वो तो मतलब कि उसे दाओशन बने हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था, उस बंदे ने इन दोनों की इतनी गंदी हालत कर दी थी। और ऊपर से याओचन इसको तो बने मतलब क्या पता कितना जिन्न हो चुके होंगे, अभी कितना टाइम हो चुका होगा, क्योंकि ये बंदा इतनी टाइम से फाइट के अंदर नहीं आया तो अभी तक इसने अपनी पावर को क्या पता स्थिर भी कर लिया हो, इसलिए इस बंदे की फट के हाथ में आ चुकी थी। लेकिन तभी शाओन की नज़र होती है वो एक बंदे में पड़ जाती है जो कि सोल्स के अंदर ही था, और कैसे ये कोई और नहीं था, ये ओल्ड मूगू था जिसके पास एक ब्लू कलर की हैमली फ्लेम थी जिसे सी हॉट फ्लेम भी कहा जाता है। जब शाओन इस सी फ्लेम को देखता है जो कि 15वें रैंक पे आती है, इसको देख के तो शाओन की एकदम आंखें जो होती हैं वो लाल से भर जाती हैं। तभी जो शाओन होता है वो कहता है कि फर्स्ट त्यानजुन का ध्यान भटका तो कहता है कि तुम जैसे लोग इस दुनिया के ऊपर सिर्फ एक कचरा हो जो कि लोगों को सोल को निकाल के खा जाता है। और तभी शाओन अचानक से एक पावरफुल अटैक करके हमें दिखाया जाता है जहाँ पे और लोगों के साथ कुछ और दाओजोन भी थे उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है, और उन्हें अटैक करने के बाद वहीं पे एकदम सत्यानाश कर देते हैं। ये देखिए जो
फर्स्ट चांस होता है वो एकदम शॉक हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, क्योंकि शाओन ने इस टाइम पे ओल्ड मोगू को अपनी साइड खींच लिया था और ओल्ड मोगू इस टाइम पे मारा जा चुका था। और हमें दिखाया था कि उसकी जो अंदर फ्लेम थी 15 रैंक की हेवनली फ्लेम, वो एकदम शाओन के हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि ये इतना स्नीकली हुआ था और इतनी जल्दी हुआ था कि जो फर्स्ट चांस ने उसे रिएक्ट करने का ही मौका नहीं मिला था, क्योंकि शाओन जो था उसने अचानक से अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। जैसे वो अभी के टाइम पे फर्स्ट चांस के ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन उसने अचानक से पीछे अटैक करके यहाँ पे जो ओल्ड मोगू था उसके ऊपर अटैक कर दिया था। ये देखिए तो मेरे को बंदा शौक था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन शाओन ने इस हेवनली फ्लेम को अपने पास रख के एकदम अपने मुंह में निकल लिया था। तो अब आप लोग बोल गए अरे भाई ये कैसे हो सकता है, शाओन ने तो 15 रैंक की हेवनली फ्लेम को अपने मुंह के अंदर निकल लिया है, कहीं शाओन इसकी मदद से मतलब कि उसको एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, उसको मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मैं बताता हूँ अब शाओन एक डाउशन बन चुका है, अब शाओन एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा है, जिसकी वजह से शाओन एक साथ 3 हेवनली फ्लेम्स को बिना रिफाइन कर किए अपने अंदर रख सकता है। और शर्त ये होनी चाहिए कि वो टॉप 10 की हेवनली फ्लेम्स नहीं होनी चाहिए। और शाओन इसी तरह से मतलब कि टॉप 3 हेवनली फ्लेम्स को बिना रिफाइन के भी रख सकता है। और अगर कोई पावरफुल डाउशन है जो कि डाउशन के एकदम पीक पे है, तो वो भी टॉप 3 फ्लेम्स को छोड़ के जो बाकी की फ्लेम्स हैं उनको बिना रिफाइन के अपनी बॉडी के अंदर रख सकता है। और शाओन ने भी अभी इसके जो सप्रेस करके इसको अपने अंदर रख लिया था, और शाओन जब इसको रिफाइन करेगा तो शाओन को कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको रिफाइन करने में। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है, अब फर्स्ट चांस से कहता है फर्स्ट चांस, अरे यार यहाँ पे आके तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, चलो अब ठीक है तुम मुझ पे अटैक करो। तो ये देखिए जो फर्स्ट चांस होता है वो कहता है अच्छा तो तुम चाहते हो कि तुम फाइट करो मुझसे। और वो आसपास के नज़ारे को देखते हैं जहाँ पे एकदम लाशें बीत चुकी थी इस टाइम पे, क्योंकि शाओन ने जो अटैक किया था उसकी वजह से कुछ ही थाउजेंड बचे। तो आपको पता ही थाउजेंड की संख्या इतनी भी ज़्यादा नहीं है इस टाइम पे होलो सोल के पास, जिसकी वजह से इस टाइम पे होलो सोल को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। और तभी जो फर्स्ट एल्डर होता है वो सीधा हमें दिखाया था उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोल की आकृति बन जाती है, जिसकी वजह से वो शाओन के ऊपर सोल अटैक को कर देते हैं। ये देखिए शाओन शौक रह जाते हैं, कहते हैं यार ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा अजीब है, इस बंदे को देखो ये सोल अटैक्स कर सकता है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सोल अटैक्स कर सकते हो, तो मैं नहीं कर सकता। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन 2 हैंड सील्स को बनाने लगता है, एक हैंड सील जैसे ही पूरी तरह से बन जाती है हमें दिखाया जाता है कि शाओन तभी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को निकाल लेता है, जो कि एक सोल अटैक था जो कि शाओन को उस गुफा से मिला था, यानी कि आपके तो 9 पाइथन क्राउन जनजाति से मिल चुका था। वहाँ से शाओन जैसे सोल अटैक को रिलीज़ करता है हमें दिखाया जाता है शाओन के पीछे एक बहुत बड़ा शाओन बन जाता है, जो कि शाओन की सोल फॉर्म होती है, और उससे एक हमें दिखाया जाता है बहुत पावरफुल रॉड निकलने लगती है, जो कि सीधा उस अटैक से जाके टकरा जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है तभी वो दूसरी जैसी मोहर को बना लेता है। हमें दिखाया था कि उससे येलो स्प्रिंग फिंगर भी निकल के सीधा अटैक चला जाता है इस टाइम पे फर्स्ट त्यांजुन के ऊपर। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही अटैक फर्स्ट त्यांजुन के ऊपर बढ़ रहा था, फर्स्ट त्यांजुन कहते सच में ये बंदा कितना ज़्यादा ग्रीनी था, इस बंदे ने 2 अटैक्स को एक साथ रिलीज़ किया। और ये चीज़ कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ नहीं है कि हर कोई कर सकता है 2 अटैक्स को एक साथ रिलीज़ करना। और जल्दी से हमें दिखाया जाता है कि वो भी एक पावरफुल अटैक कर देता है शाओन की येलो स्प्रिंग पाम के ऊपर, और वो येलो स्प्रिंग पाम भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और वहाँ पे जो शाओन का हमें दिखाया जाता है कि सोल्स थी वो भी आपस में टकरा चुकी थी सोल्स, और शाओन को पता लग जाता है कि जो फर्स्ट त्यांजुन है इसकी जो सोल है वो भी इस टाइम पे मतलब कि आप कह सकते हो शाओन से थोड़ी बहुत ही कमज़ोर ही है, मतलब कि ज़्यादा पावरफुल नहीं और ना ही ज़्यादा कमज़ोर है इस टाइम पे शाओन से, क्योंकि उस बंदे की जो सोल है वो भी हेवन सोल स्टेट के अंदर ही है, और लगभग मतलब कि मुकाबले का इस टाइम पे आप कह सकते हो चल रहा है जो भी चल रहा है इस टाइम पे। इसलिए हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है कहते हैं सच में एक अपनी सोल के पावरफुल अपोनेंट से मिला कि ना ज़्यादा खतरनाक चीज़, और ऊपर से उस बंदे के पास कुछ सोल अटैक्स भी हैं। तो ये जो चीज़ है ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा आपके साथ दिक्कत देने वाली है। इसलिए हमें दिखाया जाता है जैसे शाओन इस चीज़ को करता है उसकी तो मतलब कि आपके सोचने लगता है कि मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि जो बंदा है इसकी जो ताकत है वो भी कोई नॉर्मल ताकत नहीं है, इसको मतलब कि हराने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी इस बंदे ने मुझे जहाँ तक लगता है कि जो होलो सोल का लीडर है उस तक मतलब कि इस न्योते को भेज दिया होगा, तो वो भी बंदा यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाएगा, मुझे इस बंदे को बहुत जल्दी खत्म करना होगा। तभी जो शाओन होता है हमें दिखाया जाता है अपने हैंड से 3 सील्स को बनाता है, और कहती जैसे ही आपके जो 3 सील्स उसके चाहे मतलब कि 3 हाथ नहीं थे, लेकिन हाँ वो 3 सील्स को एक साथ बना सकता था। जैसे उन 3 सील्स को बनाता है हमें दिखाया जाता है शाओन के पीछे 3 येलो स्प्रिंग डिवाइन एंग्री सोल अटैक जो होते हैं वो निकल जाते हैं। और ये जो 3 अटैक्स को देख के तो यहाँ पे जो होलो सोल का लीडर था वो भी तो मतलब कि हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये 3 अटैक्स को एक ही साथ में रिलीज़ करना, ये मतलब कि यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या, ये बंदा आकर मतलब कि कहाँ से आके टपक चुका है यहाँ पे 3 अटैक्स को एक ही बार में रिलीज़ कर देना, क्या ही पागल है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है तभी अपना वो जो अटैक था वो बड़ी सी सोल का एक और बनाता है, और इस बार हमें दिखाया जाता है कि वो हैंड सील्स को बनाता है, और वो कहता है की 3rd फॉर्म, और शायद से ये सोल अटैक की 3rd फॉर्म होने वाली है। और हमें दिखाया जाता है ये जो सोल उसके पीछे एक बड़ी सी सोल बन चुकी थी, जो कि एकदम अभी के टाइम पे रियल इंसान के साथ दिखना स्टार्ट हो चुकी थी। शाओन के साथ सच में यार इन लोगों के पास जो सोल्स की टेक्निक है वो भी इस टाइम पे मतलब कि त्यांजुन लेवल की टेक्निक है, और ऊपर से देखा जाए तो इस बंदे के पास भर भर के त्यांजुन लेवल की टेक्निक्स पड़ी हैं।
आय का ये जो होलो सोल है कितनी ज़्यादा पावरफुल है। हमें दिखाई देता है कि जैसे ही जो शावन का अटैक और उस बंदे का जो सोल का अटैक होता है आपस में टकराते हैं, उस बंदे को इस टाइम पे हमें दिखाया था कि अपनी सोल में बहुत ज़्यादा इंजरी महसूस होने लगती है, क्योंकि क्या इस अटैक को करने में एक तो पहले उसकी बहुत ज़्यादा सोल चली गई थी और ऊपर से शावन के 3 अटैक थे, जिसकी वजह से वो जो बंदा था उसके कितने ही अटैक्स को ब्लॉक कर सकता था। इसी वजह से उसको थोड़ी बहुत अभी इस टाइम पे उसकी जो सोल है वो थकना स्टार्ट हो चुकी थी, और ऊपर से इतना बड़ा पावरफुल अटैक करने की वजह से हमें दिखाया जाता है ज़्यादा तो उसे कुछ नहीं हुआ था, मतलब कि ऊपर से जो उसकी सोल पावर है वो अलग से खत्म हो गई थी। और ये जो शावन का ये जो अटैक होता है और उस बंदे का जो अटैक होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसे ही जो अटैक होते हैं यहाँ पे खत्म होते हैं, शावन में थोड़ी बहुत ही चैन की सांस लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ जो मेरा ब्लड लाइन है और इन सबको मिलाने के बाद जो मेरी रिकवरी है, चाहे द्विकी की हो या फिर सोल पावर की हो, थोड़ा तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो बंदा है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस बंदे के ने मेरे इस अटैक को भी वो भी झेल लिया, यहाँ तक कि जब मैं उन 3 किंग्स से मिला था तब भी वो मतलब कि वो मेरे इन अटैक्स को झेल नहीं पाए थे, उनकी हालत ही ख़राब हो चुकी थी। मानना पड़ेगा, यहीं से हम देख सकते हैं कि इस बंदे की जो सोल है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। अगर मुझे अपने ऊपर इतना यकीन है कि अगर मैं वेस्टर्न किंग से मिलूँ जो कि अभी 4 स्टार डाउशन बनने वाला है, अगर मैं उसके ऊपर एक ही लगातार ये जो 3 येलो स्प्रिंग डिवाइन एंग्री सोल अटैक है इसको कर दूँ, तो यहाँ तक कि उसकी जो सोल है वो भी हेवनली इंजर्ड हो जाएगी। लेकिन फिर भी बंदा इस चीज़ को इतना बचाने में सक्षम रहा। ये जो बंदा है इसकी ताकत बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जिसको इस टाइम पे नॉर्मल लिया जा सकता है। हमें दिखाया जाता है शावन कहते हैं कि इससे पहले जो होलो सोल का लीडर है वो यहाँ पे आ जाए, मुझे जल्दी से इसको ख़त्म करना होगा, वरना अगर ऐसे चलता रहा तो सच में हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। और क्या मैं ना इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ना ही ज़्यादा शॉर्ट में, बाकी आप कह सकते हो थोड़ा बहुत तो डिटेल में एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ मैं, ज़्यादा शॉर्ट में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो में मैं कितना ही मतलब कि इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ना तुम भी बोर हो जाओगे, क्योंकि इस फाइट को मैं कम से कम 9 मिनट से एक्सप्लेन किया जाए, 9 नहीं कम से कम इसको मैं 10-15 मिनट से तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, तो समझ ही सकते हो कि अब इस फाइट को मतलब कि जल्दी से ख़त्म करूँगा मैं, इतना जल्दी से भी नहीं, मतलब कि मीडियम में रख के ख़त्म करूँगा। तो हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो अपने हाथ में फ्लेम्स को निकाल लेता है और एक फ्लेम प्लेट को बना लेता है, जो कि फायरिंग फ्लेम प्लेट थी, और जैसे प्लेट को बना लेता है वो सीधा उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखिए वो जो बंदा होता है वो अपने पास एक बड़े से भाले को बुला लेता है, उस भाले से हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर कुछ एनर्जी बनने लगती है, और उस भाले के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि रेड कलर का ब्लड ड्रॉप भी था, और वो गाइस उसने अपना खून डाला था उसके ऊपर। तो देखिए शावन शौक हो जाती है, कहते हैं कि हर कोई बंदा अपनी लाइफ फोर्स को यूज़ करने के पीछे क्यों पड़ा रहता है, और उस बंदे ने भी इस अटैक के ऊपर शावन के इस अटैक के सामने अपने अटैक को कर दिया था। और आप जानते हो शावन इस अटैक की मदद से अपने से जो ऊपर के लेवल के बंदे होते हैं उनसे भी फाइट कर सकता है, जिसकी वजह से जैसे शावन का ये अटैक उन अटैक से जाके टकराता है, वो जो दानों अटैक होते हैं वो टकराने के बाद वहाँ पे आसपास स्पेस में बहुत बड़ी बड़ी धारें बन जाती है, जिसकी वजह से जो आसपास जो दाऊ जोन थे जो भाग नहीं पा रहे थे वो वहाँ पे ख़त्म होने लगते हैं, और आसपास का बहुत बड़ा इलाका वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और बहुत सारे जो होलो सोल के दाऊ जोन थे वो वहीं पे मारे जाते हैं। जिसकी वजह से हमें दिखाया था जो शावन होता है वो तो एकदम शौक रह जा चुका था, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और शावन कहता है ये बंदा सच में मुझे अभी भी मुझसे बचने में सक्षम है, और उस बंदे के मुँह से हमें दिखाया था बहुत तेज़ी से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये देख के वो जो बंदा था वो बिल्कुल शौक रह चुका था कि आका ये जो बनता है इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इस बंदे ने इतने बड़े मतलब कि आप कह सकते हो चीज़ को करने की हिम्मत की है, यानी कि इतने बड़े पावरफुल अटैक को मुझ पर कर दिया। इसकी वजह से मेरी जो हालत है वो अलग से ख़राब हो चुकी है। पहले से मेरी सोल इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, अब तो मेरी मतलब कि कुछ हड्डियाँ जो है मतलब कि हड्डियाँ चटकने की संकेत दे रही हैं, जैसे कि मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी, इतना ज़्यादा प्रेशर निकल रहा है। ये तो बंदा है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर यहाँ पे होल सोल का लीडर जल्दी से नहीं आया तो मैं पक्का यहाँ पे मारा जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है तभी शावन को जो जल्दी से बुद्धांग लॉर्ड्स को क्रिएट करने लगता है, और अब शावन की ताकत को देखते हुए उसके लिए एक बुद्धांग लॉर्ड्स को क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हमें दिखाया जाता है जो शावन की फ्लेम्स हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, और क्या यहाँ पे जो शावन है उसने इस टाइम पे ओल्ड मोगो की फ्लेम को भी निकाल लिया था, और ओल्ड मोगो की फ्लेम को हमें दिखाया जाता है निकालने के बाद जो शावन होता है वो बहुत तेज़ी से मिलाने लगता है। और शावन अभी ओल्ड मोगो की फ्लेम नहीं थी, इसी वजह से इसको थोड़ा बहुत प्रतिरोध भी था, लेकिन शावन ने बड़े आराम से इसको दबा दिया था, जिसकी वजह से थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है 1 मिनट से भी कम की समय में शावन एक बुद्धांग लॉर्ड्स को क्रिएट कर लेता है। वैसे तो शावन इसे 10 सेकंड के अंदर भी अब क्रिएट कर सकता है, लेकिन हाँ जो कि अच्छे से इसको इसके अंदर मतलब कि सेटल करना, ऊपर से एक नई फ्लेम को इसके अंदर जोड़ना, इसकी वजह से शावन को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। और शावन ने जैसे हमें दिखाया था इस अटैक को यूज़ किया था उस बंदे के ऊपर, उस बंदे की तो मतलब कि एकदम धज्जियाँ उड़ चुकी थी। वो तो कहता है कि क्या मतलब कि मैं इस अटैक से बच भी पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी सी ब्लैक ड्रैगन को बनाता है और शावन के इस अटैक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसका ये जो अटैक था ये भी एक 300 लेवल का अटैक था, लेकिन शावन के इस अटैक के सामने वो नहीं टिक पाता, और वो जो उसका ड्रैगन होता है वो आप कह सकते हो कि वहाँ पे बिखर जाता है। और ये जो अटैक है शावन का ये जल्दी से उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये जो अटैक होता है अचानक से उस बंदे के पास जाके ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही जो अटैक है ये ब्लास्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि
आसपास फ्लेमें फैल जाती हैं। जैसे फ्लेमें फैलती हैं, जो धुआं वुआं होता है वो हट जाता है। फिर हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक छोटा सोल का तिनका था जो कि यहाँ से भागने की कोशिश करता है। और शावन कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ से सोल्व, अब मैं कि तुम्हारी जो बॉडी है वो इसे डिस्ट्रॉय हो चुकी है और तुम यहाँ से भागना चाहते हो। और कैसे उस बंदे की पहले से हालत ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो जो बंदा था उसकी सोल भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, जिसकी वजह से वो जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। और जो हमें दिखाई दे, जो शावन होता है जल्दी से सोल को पकड़ने के लिए आगे जाने लगता है, क्योंकि शावन अगर इस सोल को पकड़ लेता है तो वो होलो सोल की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि हुन कबीले की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकलवा सकता है। तभी हमें दिखाई था कि बहुत ज़्यादा पावरफुल आके अटैक शावन के ऊपर आ जाता है। जैसे शावन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक आता है, हमें दिखाया शावन जल्दी से पीछे हट जाता है। जैसे शावन पीछे हटता है, शावन देखता है कि जो अटैक था इतना ज़्यादा पावरफुल था कि आसपास में की दरारें बन चुकी थी स्पेस के अंदर। शावन ऊपर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसे काले कपड़ों के अंदर एक बहुत पावरफुल आकृति दिखाई जाती है, जो किसी और की नहीं थी, ये थी होलो सोल के लीडर की। और होलो सोल का जो लीडर था हमें बताया जाता है कि ये दाओजोन के 4 स्टार के ऊपर है। और जैसे ही जो बनता है होलो सोल का लीडर दाओजोन के, जो कि 4 स्टार के ऊपर है, ये यहाँ पे आ जाता है। और क्या लीडर से मेरा मतलब है कि जो डिप्टी कमिश्नर, मतलब कि जो ड्यूटी लीडर होता है। और क्या यहाँ पे ड्यूटी लीडर को मतलब कि मतलब कि क्या कहते हैं, मेरे को भी ये सही से नहीं पता है। और जो शावन है वो अभी रियल, आप कह सकते हो जो होलो सोल का लीडर उससे नहीं मिला है। दरअसल ये एक मतलब कि आप कह सकते हो एक तरह से ड्यूटी लीडर कहा जाता है, वॉइस लीडर भी मतलब कि आप कह सकते हो होलो सोल का। ये वो बंदा मतलब कि जो वॉइस लीडर है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो उसकी पावर को देख के एकदम शौक हो जाता है, क्योंकि ये जो बनता है ये भी 4 स्टार दाओजोन के ऊपर है, सॉरी क्या डाओ शेन के ऊपर है। शावन कहता है यार ये जो बंदा है ये भी मतलब कि अच्छा खासा ताकतवर है, इसकी जो ताकत है वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। और कैसे ये वॉइस लीडर है, लीडर यहाँ पे मतलब कि मैं इस वॉइस लीडर को लीडर ही कहूँगा अभी के टाइम पे, क्योंकि जो मेन लीडर है वो अभी तक आया नहीं है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। और जो कोई भी आप कमेंट मत करना कि भैया ये लीडर नहीं था, तुमने पहले इसको लीडर बना दिया है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को मतलब कि बिल्कुल भी अब ये सब चीज़ें मत करना। तो हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कभी कहता है कि लिटिफाई डॉक्टर जल्दी से आओ। और हमें दिखाया, सॉरी क्या वो कहता है जिया जल्दी से आओ, तो तभी जो जिया होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है। जिया के आने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है जल्दी से जो होलो सोल का फर्स्ट चांस होता है उसकी सोल को पकड़ने के लिए जा रहा था। ये देखिए वो जो वॉइस लीडर होता है वो जल्दी से शावन के ऊपर अटैक करता है, इनकी लीडर शावन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो जिया होता है उसको बीच में रोक देती है। तभी हमें दिखाया जाता है फर्स्ट चांस कहता है कि डिप्टी लीडर यानी कि वॉइस लीडर जल्दी से मुझे बचा लीजिए वरना ये जो बंदा मुझे मार डालेगा। हमें दिखाया था वो भीख मांगने लगता है, लेकिन जो शावन होता है अचानक से उसके पास पकड़ता है और उसकी सोल को अपने हाथ में पकड़ के एक फिल्म की जेट की बोतल बना के उसकी सोल को उसके अंदर कैद करने के बाद हमें दिखाया जाता है बंद कर देता है। और बंद करने के बाद जैसे उस चीज़ को बंद कर देता है शावन इसको अपने पास रख लेता है। अपने पास रखने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि देखो जो दाओ मतलब कि जो होलो सोल का फर्स्ट त्यानजुन है ये मेरे हाथ में लग चुका है। और क्या ये जो ड्यूटी लीडर है इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये पूरी तरह से होलो सोल का बंदा नहीं है, ये हुन कबीले का ही बंदा है। और जहाँ तक कि जो इस होलो सोल का लीडर है वो भी एक हुन कबीले का ही बंदा है, यानी कि ये जो लोग हैं वॉइस लीडर और यहाँ तक कि जो लीडर है वो भी हुन कबीले के बंदे हैं। हमें दिखाया जाता है जो ड्यूटी लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं शावन तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम ग्रेनिट इंसान, तुम जल्दी से उस बंदे को छोड़ दो वरना तुम्हारा जो अंत होगा वो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। तो शावन कहता है कि अच्छा मेरा अंत बुरा होगा। तो तभी वो जिया की तरफ शाह करता है, जिया थी उसने तो अपने हाथ में मतलब इस टाइम पे अच्छी खासी आपके साथ अपनी पर्पल फ्लेम को ले आई थी और ऊपर से अपनी जो ताकत है उसको देखते हुए वो उस बंदे से ज़्यादा ताकतवर लग रही थी, क्योंकि जो बंदा था अभी 4 स्टार के एकदम मतलब कि शुरुआती चरम के अंदर था, जिसकी वजह से वो इस टाइम पे जिया के पहले मुकाबला नहीं कर सकता। ऊपर से जो जिया थी वो एक ड्रैगन ब्लड लाइन को रखती थी, इसी वजह से वो बंदा समझ जाता है कि जो बंदा है ये वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति से आता है। और कहता है कि तुम कोई वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति से आती हो, क्या तुम हमारे हुन कबीले से पंगा लेना चाहती हो। और क्या यहाँ पे होलो सोल का नाम नहीं चलता, यहाँ पे सीधा इस बंदे ने हुन कबीले का नाम ले लिया था। तो जो जिया होती कहती जब हमारे ड्रैगन वॉइड स्पेस जनजाति अपने पीक पे थी तब वो हुन कबीले से भी नहीं डरती थी। तो बंदा कहता है अब लेकिन जो वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति है वो हुन कबीले उस तरह से अब भी नहीं है कि हुन कबीले को संभाल सके। तुम जैसी मतलब कि घृणित इंसान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस चीज़ से बच भी सकती हो। हमें दिखाया जाता है कि वो शावन से ये सब चीज़ों को मतलब कि इस टाइम पे बोल रहा था और वो इस टाइम पे पागल हो रहा था। तभी हमें दिखाया था वो दिल में कुछ सोचता और जहाँ पे मतलब कि वो जो आपके जो बड़ा सा किला था वहाँ की तरफ देखता और फिर हमें दिखाया था वो कहते शावन मैं इस बार तो जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारे जियो कबीले और तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं वापस आऊँगा। वैसे तो हमारे हुन कबीले के जो एल्डर्स थे उन्होंने थोड़ी बहुत ही बात की कि भाई अभी भी तुमने ग्रो करना स्टार्ट किया तो तुम हमारी ज़्यादा कोई मुसीबत नहीं होगी, लेकिन देखा जाए तो तुम हमारी एक बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हो। और तुमने आज ये जो चीज़ किया है इसकी वजह से होलो सोल अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाले, इसलिए तैयार रहना। अपनी जो स्काई मेंशन अलायंस है उसको डिस्ट्रॉय होने का इंतजार करना। और वो तभी जिया की तरफ भी देखते हुए कहता है कि तुम भी अपनी वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति का
ख्याल रखना, क्योंकि ये जो दानव जनजातियाँ अब खत्म होने वाली हैं, यानी कि तुम्हारी वर्ल्ड ड्रैगन स्पीड जनजाति और शायद में स्काई मेंशन लाइन्स, ये पूरी तरह से इस टाइम पे से सेंट्रल प्लेन्स के अंदर से मिट जाएगी। और ये कहने के बाद हमें दिखाया तो वो स्पेस में दरार खोलता है और वहाँ से भाग जाता है। और ये देख के तो शान भी बिल्कुल शौक रह जाता है और कहते ये बंदा क्यों भागा ये अभी आपको पता लग जाएगा। और हमें दिखाया जाता है जो तभी जो शावन होता है उसको कोई चीज़ सेंस होती है, क्योंकि अभी शावन की जो सोल है वो भी अच्छी खासी ताकतवर है, जिसकी वजह से शावन होता है वो तभी देखता है जहाँ पे पहले किला होता था। शावन जल्दी से वहाँ पे जाता है, वहाँ पे एक पावरफुल अटैक करके वहाँ की जितनी भी नीचे की ज़मीन होती है उसको खाड़ देता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़े व्हाइट कलर का बॉल दिखाया जाता है। ये देखिए जो मास्टर शावल होते हैं उनकी आंखें एकदम चमक उठती है और शावन से कहते हैं शावन ये तो सोल कोर है। तो शावन कहते हैं सोल कोर है क्या, ये क्या होता है। तो मास्टर बताते हैं कि ये जो बंदे हैं तुम्हें अजीब नहीं लगता कि जो बंदे ये सोल्स को यहाँ पे पकड़ के लाते हैं, खाली ये उन सोल से उनकी जो सोल की पावर होती है उसको यहाँ पे आके इकट्ठा करते हैं। जैसे कि तुम कह सकते हो एक बंदे के अंदर से उसकी द्विगी को इकट्ठा कर लिया जाए, अगर शावन तुम इसको ले लेते हो तो तुम्हारी जो सोल है वो परफेक्ट सोल स्टेट के अंदर भी इंटर कर सकती है। तो इसमें शावन एकदम शौक ले जाता है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जानेंगे कि क्या होने वाला है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ 700 लाइक का जो एम है उसको भी कंप्लीट कर देना। और जो सब्सक्राइबर एम है जो कि था 8.10 की, अगर उसे कंप्लीट करवा देती तो कल 2 वीडियो लाने की मैं पूरी कोशिश